जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी की एक और क्लास, जिसमें कि दोस्तों हम आपको दो टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। कौन कौन से? संज्ञा और सर्वनाम। इससे पहले दोस्तों हमने बड़ा विचार और शब्द आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए कम समय में अधिक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है शिक्षा। शिक्षा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षा जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर, तो शिक्षा दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षा एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, यह है मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है इनमें से किताब। किताब जो दोस्तों किस प्रकार कौन सा शब्द है? किताब का शब्द है तत्सम, विदेशज, देशज और तद्भव। तो क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर, तो दोस्तों एक किताब जो है विदेशज शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक राम, हिमालय, अनाज, सेना। तो क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सेना एक समूहवाचक संज्ञा है, सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? राम जो है दोस्तों संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छः। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं पूछा आपसे, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी पहाड़। तो क्वेश्चन नंबर छः का राइट आंसर, तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी, पहाड़। पहाड़ दोस्तों एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात। गंगा गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा जो दोस्तों संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ। बचपन संज्ञा में कौन सा प्रकार है? बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा दोस्तों। बचपन संज्ञा का प्रकार है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नौ। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? परिवार। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर नौ का राइट आंसर, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक संज्ञा दोस्तों। परिवार एक समूहवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर दस। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी जो है दोस्तों संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, तो घड़ी एक, ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, तो शहर दोस्तों एक जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखते हैं। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत जो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, ये है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है भारत। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, इसमें टहलना क्या है? ऑप्शन ए क्रियात्मक संज्ञा, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, तो ये हो जाता ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक संज्ञा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ जो यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, तो ये हो जाता ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वीर शब्द में वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन ए वीरता,
ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी वीरत्व। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ये है वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा होगी ऑप्शन नंबर बी वीर। वीर के भाववाचक संज्ञा वीर ही रहेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए क्रोधित, ऑप्शन बी क्रोधी, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी क्रोध। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी सचित्र। सचित्र, ऑप्शन नंबर सी सचित्र। चलिए इसी प्रकार दोस्तों सर्वनाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वनाम, जो कि सर्वनाम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछाते हैं, तो हमने संज्ञा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो इसके बाद हम सर्वनाम देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जो भी भाई बहन नया है चैनल पर तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है बताएंगे। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो बताएंगे सर्वनाम का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक दोस्तों, गुणवाचक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बे आम के पेड़ पर हैं, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम बताएं। तो बताएंगे कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सर्वनाम शब्द बताएं। कौन सा है सर्वनाम? ऑप्शन ए रोग, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी नींद, ऑप्शन डी कोई, सॉरी सफाई, सफाई। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर बी कौन, कौन दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 5, 6, 8 और 7। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर तो ये हो जाता ऑप्शन नंबर आपका है बी 6 दोस्तों। सर्वनाम के कुल कितने भेद है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से सर्वनाम के उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो बताएंगे ऑप्शन ए है क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन बी है विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन सी है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण से के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। ऑप्शन ए आप कहें के तो ही बैठेंगे, ऑप्शन बी पुस्तक किससे मंगवाऊं, ऑप्शन सी कुछ काम क्या करो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर बी पुस्तक किससे मंगवाऊं, पुस्तक किससे से मंगवाऊं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखो बाहर कोई खड़ा आया है। देखो बाहर कोई आया है वाक्य में सर्वनाम है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी यह है, ऑप्शन सी जो, ऑप्शन डी कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी यह है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आप भला तो जग भला इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर आपका है बी निजवाचक, निजवाचक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 10, जैसा वह आया है वैसा ही चला गया इस वाक्य में अधोलिखित शब्द के सर्वनाम प्रकार हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आपके घर में स्वयं आया था इस वाक्य में अधोलिखित शब्दों का सर्वनाम किस प्रकार के हैं? तो बताएंगे ऑप्शन ए
अगला है क्वेश्चन नंबर 11, आपके घर में स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोलिखित शब्दों का सर्वनाम बताएं। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए दिया कीजिए, इस वाक्य में औद्योगिक सर्वनाम का विकार है, तो बताएंगे। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13, शीला अपने कपड़े स्वयं ही धोती है, शीला अपने कपड़े स्वयं ही धोती है, इस वाक्य में स्वयं क्या है, कौन सा भेद है। ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए निजवाचक निजवाचक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन ए वह जो, ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं पूछा, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो और सो, जो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो और सो अनिश्चय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, तुम कौन हो, इस वाक्य में अधोलिखित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ये है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16, इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए हम, ऑप्शन बी तू, ऑप्शन सी कोई, ऑप्शन डी मैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17, मैं स्वयं ही वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में औद्योगिक सर्वनाम क्या है। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोलिखित सर्वनाम का प्रकार बताएं। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आया आ रहा है, कोई आ रहा है, इस वाक्य में क्वेश्चन नंबर आपका है 20, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर आपका सी अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप है निजवाचक का। ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी मेरा, ऑप्शन सी मैं, ऑप्शन डी हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कुछ वह जो, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी जो। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, नहीं पूछा। ऑप्शन ए कोई, सब कोई, ऑप्शन डी सभी, ऑप्शन डी सब कुछ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, नहीं पूछा। ऑप्शन ए सब कोई, ऑप्शन बी कुछ सभी, ऑप्शन डी कुछ भी कुछ, ऑप्शन डी कुछ ना कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर बी सभी, सभी दोस्तों।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से अनिश्चयवाची सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए जो, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक तो बताएंगे जो, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी यह और ऑप्शन सी है सो। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर ए कुछ दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ। अगला क्वेश्चन नंबर 25, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम को, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम को, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम को, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर तो यह ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोलिखित शब्द पर सर्वनाम बताएं। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। वाक्य में अधोलिखित सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, कोई कोई और कुछ कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर तो ये क्या था? ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों ये हमारी क्लास नंबर 3 थी हिंदी की। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, पूरी कंप्लीट हिंदी हम आपको कराएंगे। चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।